जो मेरे ड्राइवर हैं, और कासिम जो मेरे घर में रहते हैं। इसके अलावा बाबर, मोहतरम मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती और सेहत और सलामती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, वो मेरे साथ हैं। आसिम जो मेरे स्पॉट बॉय हैं और बहुत अरसे से मेरे असिस्टेंट हैं, बिल्कुल 15 साल से मेरे साथ हैं। और मेरे घर की एक मेड जो मेरी बाजी हैं, जिनको मैं बाजी बोलती हूँ, वो मेरे घर में मेरी बहनों की तरह, बड़ी बहनों की तरह वो रहती हैं। ये सब मेरे मुलाज़म नहीं हैं, बल्कि ये सब मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए बहुत मेरे दिल के करीब हैं। मैं आप सबसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बिकॉज़ आप पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा हैं आप सब लोग, और हमेशा आप इंडस्ट्री के साथ खड़े रहे और पाकिस्तान की बका के लिए आपने बहुत कुर्बानियाँ दी। मैं प्रेस के साथ हूँ, और जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी या मेरी फैमिली की ज़रूरत महसूस होगी, हम आपके साथ हैं। अब मैं कहना चाहूँगी कि मैं रिक्वेस्ट करूँगी बाबर नकवी साहब से, सन ऑफ जनरल इस्लाम नकवी, जो कि मेरे मामू थे। तो मैं कहूँगी कि ये अपनी पहले जी हाँ प्लीज़ शुरू करें, फिर मैं आप उनको करने दीजिए ना प्लीज़। चलिए जी अस्सलाम वालेकुम। आप उनको बात करने दीजिए। आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप ख़राब मत कीजिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अगर आप चलें, आप शुरू जी करें। अस्सलाम वालेकुम। जी इट्स वेरी काइंड ऑफ यू पीपल, मैं आज़ादी सहाफ़त का हमेशा कायल रहा हूँ। हाँ करें। बल्कि मैं भी और आफ्ताब इकबाल साहब के भाई जुनैद इकबाल, हम लोग प्रॉपरली आप लोगों को ज्वाइन करेंगे। मैं अब आप लोगों की टीम में शामिल हो रहा हूँ। सहाफ़त का आगाज़ मैं भी कर चुका हूँ और आज़ादी सहाफ़त का कायल रहा हूँ हमेशा से, आर्टिकल 19 के तहत। बल्कि फैज़ साहब का मुझे वो एक शेर याद आ रहा है कि बोल के लब आज़ाद है तेरे। ये आप लोगों का भी शुक्रिया और ये इनका भी शुक्रिया, एंड आई एम प्राउड ऑफ हर कि ये मेरी फैमिली मेम्बर हैं और ये आज मेरे केस के सिलसिले में भी हाज़िर हुई हैं, और आप लोगों के एक इनका अपना पर्सनल भी है। द थिंग इज़ दिस कि जी मैं पिछले 4 साल से मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा। मेरे फादर जनरल नकवी, जिनकी डेथ के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका हूँ, लेकिन मुझे मेरी प्रॉपर्टी अभी तक नहीं मिली, जिसकी वजह से ये इनकी काइंडनेस है कि ये मेरे शोल्डर टू शोल्डर मेरा भी साथ दे रही हैं। इन्होंने कहा मैं इनका साथ देता हूँ, बिल्कुल इनका भी शुक्रिया। बट द थिंग इज़ दिस कि देयर आर टू सेपरेट इशूज़, एक मेरा इशू था, एक इनका इशू। चलें, आप इशू बता दें। नो इशू इज़ ओनली दिस कि मैं चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करता हूँ कि काइंडली मुझे हेल्प आउट किया जाए। नाउ ओवर टू मीरा। मुझे पता है आप लोगों का टाइम भी कीमती है, सो नहीं, आप चीफ आर्मी स्टाफ और जी पूरा जी स्टाफ, जी आप अपना पूरा स्टेटमेंट दे दें। जी मैं पूरा स्टेटमेंट दे चुका हूँ। तो मेरी अपील, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2016 से सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ और आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, जस्टिस नहीं मिल रहा। मुख्तलिफ कोर्ट्स में जा चुका हूँ, मुख्तलिफ अदारों के पास जा चुका हूँ, और अदारों के कुछ लोग जिसमें कि हमारे सिविलियन अदारे ज़्यादातर हैं और एक मेरा अपना अदारा भी है, वो लोग कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करें, क्योंकि मैं एक फ़ौजी अदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो बस अब मैं ओवर टू मीरा करूँगा। जी आपका टाइम कीमती है, सबका, सहाफ़ी भाइयों का। आज़ादी सहाफ़त का मैं कायल हूँ, फिर कह रहा हूँ। थैंक यू जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हनी शहज़ादी साहिबा जी अस्सलाम वालेकुम तमाम इमरान। इसी इशू पे बात करने लगे हैं, जिस चीज़ के लिए स्पेशली हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी मीरा जी के साथ ही मैं आई हूँ, एक्सक्यूज मी, आप लिसन टू मी फर्स्ट ऑफ ऑल। आप बात सुने तो सही। हाँ, आप बात बयान करें, उनको बोलें, आप करें। जी ट्रिब्यूट कर दें, जी डैडी को ट्रिब्यूट कर दें, डैडी को ट्रिब्यूट कर दें कि आपके मामू थे। जी मैं अपने मामू को बहुत जल्द हम उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे, और मैं उनकी भांजी हूँ, मुझे इस बात पर फ़ख्र है। बाबर बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत
बहुत सोफिस्टिकेटेड है और बहुत ईमानदार। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपनी हमारे जो एक फंक्शन रखेंगे और उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों को, और बहुत बहुत शुक्रिया है आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला। और मैं स्पेशली उस मौजू पे आती हूँ जिससे मैं बात करना चाह रही हूँ कि जो आज हम लोग जिस चीज़ से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ना, कुछ बड़े दुनिया है आजकल, हर जगह पे फ्रॉड हो रहे हैं और लोग चीट कर रहे हैं, और हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। अब तो हमने देख लिया है आजकल का ये दौर है कि आप किसी की हेल्प करते हैं ना, उसका रिटर्न आपको ये मिलता है कि लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं। और स्पेशली आर्टिस्टों को ब्लैकमेल किया जाता है क्योंकि उनके वीक पॉइंट होते हैं ना, कि मीडिया में चले गए, मीडिया में कोई ऐसी न्यूज़ चलेगी तो उनका रेफरेंस देके हमें हाइट मिल रही है, हम हिट हो जाएंगे, और वो किसी ना किसी स्टार का सहारा लेते हैं। और मेरे साथ भी उसने काम एज ए कोरियोग्राफर तो है ही नहीं वो, कि उसने डांस किया। उसकी खुद की भतीजियाँ भी इस फील्ड में काम करती हैं। तो उसको 3 महीने अपने घर में रखा, 3 महीने अपने घर में रखा। फैमिली के 9 मेंबर थे जिसमें उनके 5 से 6 बच्चे और खुद और वो 3 लोग, 9 लोगों को घर में रखा 3 महीने के लिए। जो एक्सपेंस थे, खाना पीना, उनका दूध बच्चे तक, हर चीज़ मीरा जी मुहैया करती रही। और इस चीज़ की मैं विटनेस हूँ। हम दोनों इकट्ठी थी क्योंकि ये मेरी बहन है, मेरी दोस्त हैं, और मुझे फ़ख्र है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत प्यार है इससे। और मैं इसे मना करती थी कि आपने अच्छा नहीं किया, इसका हेल्प आउट करना। कोविड एरिया में जब भी कोरोना आया, सारी दुनिया तकलीफ़ में है, तो आपको इनको 5-10 हज़ार रुपया दें, ये अपने घर में जाएं। उस बंदे की मैंने भी हेल्प की है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। और वो उसने जो कॉन्फ्रेंस की उसमें उसने बताया है। उल्टा उस बंदे ने कोई ऐसे इल्ज़ामात लगा दिए जिससे हम खुद शर्मिंदा हो रहे हैं अपनी ज़ात के लिए, कि एक मुसलमान है, कि हमें शर्म आती है कि ज़कात के पैसे हमने लिए। या तो वो तब उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को जो उसने बयान दिया, ये तो कोई वेब चैनल लेके फिर, तब वो झूठ बोल रहा था। या पिछले जब सारे तमाम बड़े चैनल्स ने उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, जब अपने बच्चों के साथ उसने कहा था कि मीरा जी मैं आपकी जूतियों में बैठा रहूं सारी ज़िंदगी, आपका एहसान नहीं दे सकता कि आपने मेरे बच्चों को छत दी है, 3 महीने से मेरे बच्चों को खाना दे रही हैं, आप सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो कैसे कह सकता है कि मीरा जी मेरे फंड ले रही हैं, मीरा जी मेरे ज़कात के पैसे खा रही है? मीरा जी ने सारी ज़िंदगी, ये हमारे पास प्रूफ मौजूद है। हाँ, 7 दिन का टाइम देते हैं हम, पूरी मीडिया के सामने मैं ये बात करती हूँ कि 7 डेज का टाइम आप लोगों को हम दे रहे हैं। पूरी दुनिया के सामने ये चैलेंज कर रहे हैं कि कोई बंदा एक पैनी भी साबित कर दे। जो बंदा ये चीज साबित कर दे, वो उठा के देख लें, उसका रिकॉर्ड चेक करें, उसने नंबर अपने मेंशन किए हुए हैं, लोगों से वह खुद बातें करता है। ये फजूल की हरकतें करने से, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही कि वो एक स्टार के साथ पंगे ले रहा है। उसके ऊपर वो एलिगेशन लगाया जिसका कोई मायने नहीं है। और इंसान को शर्म आनी चाहिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि एक बंदे ने आप पे तरस खा के आपके बच्चों को घर दिया, एसी वाला रूम दिया, आपको खाना पीना प्रोवाइड किया, दुनिया की हर चीज़ प्रोवाइड की, उसके एवज आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हो। जस्ट वो ये कह रहा है कि मुझे 5 मरले का घर बना दो। हर बंदे को मीरा 5 मरले का घर या हनी शहजादी 5 मरले का घर बनाने से तो रही। हम तो खुद हम लोग भी खुद वर्कर हैं, हम भी काम करते हैं कि हमारे पास इतना एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं होता। हाँ, जितनी किसी की हिम्मत होती है हम लोग उनकी हेल्प आउट ज़रूर कर देते हैं, लेकिन स्पेशली ये चीज़ नहीं। और 5 मरले का घर हम कैसे बना के दें? और स्पेशली वो मीरा जी को फ़ोन करके ब्लैकमेल कर रहा है कि जी मुझे घर बना के दें, मेरे बच्चों के लिए पैसे चाहिए। भाई आपने ये ज़कात का जो इल्ज़ाम लगाया, कैसे लगाया है? 7 दिन का टाइम दे रहे हैं। जो बंदा भी इस बात को साबित करेगा कि हम लोगों ने एक पैसा भी मीरा जी के अकाउंट में आया हो, वो प्रॉपर आपको डिटेल्स चेक करवाई जाएंगी, बैंक अकाउंट्स की जितनी भी हर चीज़ आपके सामने दिखाएंगे। कोई बंदा साबित कर देगा, जो चोर की सज़ा होगी वो सज़ा हम भुगतेंगे। और सब मीडिया के सामने यहाँ बुला के मैं उसको 5 मरले का घर दे के यहाँ पे जाऊँगी जी, अगर ये बात साबित हो गई। नहीं तो फिर जिन लोगों ने ये इंटरव्यू चलाया है मीरा जी के खिलाफ,
फिर उनके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई ज़रूर करूंगी, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझती हूँ। थैंक यू सो मच। जी नाम मेंशन नहीं मैं करना चाहती, क्योंकि मैं सॉरी सर, नाम मेंशन करके मैं किसी को हाइप नहीं देना चाहती। वो समझ गए जिनके। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए। बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अली मदद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। और आप सब ये मत भूलिए कि मैं एक सैयदज़ादी हूँ, मेरे अंदर जलाल है। और हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारी फैमिली, अच्छा मैं इसलिए मैं कह रही हूँ कि या अली मदद, हौसला रखें, स्माइल करें, खूबसूरत नज़र आएं, हौसला रखें सुनने का। पॉइंट बस उनको बताएं। अच्छा मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ, मैं इसलिए भी बात नहीं कर रही। मैं चाह रही हूँ कि अगर मैंने बात ख़त्म कर दी तो आप दूसरे लोगों को बोलने का मौका नहीं देंगे। और मैं चाहती हूँ कि सब अपना अपना मौक़िफ़ यहाँ पर बयान करें। तो क्या आपकी इजाज़त है कि मेरे वालिद साहब कुछ बात करें? हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। मैं आपसे इजाज़त मांग रही हूँ कि क्या उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं, उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं? करें क्वेश्चन, आपने क्या किया? जी ओके मीरा जी, आपको ये बता रही। अच्छा मुझे ये बताइए कि मैंने अपना, अगर मैंने बयान कर दिया तो आप बाकी सबको बोलने का मौका दें। आज आप सबसे मुखातिब हूँ। मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कई बरसों से हीरोइन परफॉर्म कर रही हूँ। हीरोइंस को फिल्म में भी इल्ज़ामात के पत्थरों से संसार किया जाता है और इन पर झूठी तोहमतें लगाकर इन्हें बदनाम और रुस्वा करना फिल्म के विलन का शैतानी शेवा दिखाया जाता है। फिल्म में हीरोइन फिल्म में बुराई के साथ साथ अच्छाई की जंग लड़ते हुए अपनी दामनी की साहिबे किरदार होने के मुस्बत दलाइल देकर शैतान की पैरवी करने वालों को शिकस्त देकर बताती है कि वो इंसान है, वो फिल्म की हीरोइन है। तो क्या हुआ, वो एक औरत है, किसी की इज्जत है, किसी की आबरू है, किसी बाप के कलेजे की ठंडक है, किसी माँ की बच्ची है, किसी भाई की गैरत है। मैं आज आवाम की अदालत में हाजिर हूँ। फिल्म में बतौर हीरोइन किरदार अदा करते हुए मुझे ज़िंदगी के नशेबो फराज ने रियल लाइफ की भी हीरोइन बना दिया है। और मैं मानती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी की वो हीरोइन हूँ जो गुज़श्ता 12 सालों से फिल्म की तरह ज़माने के विलन्स के साथ मुकाबला करते हुए अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही हूँ। मैं खुद को मजलूम साबित करके आप लोगों की हमदर्दियां समेटने की ख्वाहिशमंद नहीं। मैं आपको सच बताकर खुद पर लगाए गए हुए इल्ज़ाम और बहतानों के तख्तादार से उतरना चाहती हूँ। जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, मैं इसलिए आपके सामने हाजिर हुई हूँ
कि मैं तरदीद कर सकूं। पहले भी एक शख्स ने झूठा निकाहनामा प्रेस के सामने आपकी खिदमत में पेश किया, फिर मेरे घर को लेकर घर के हवाले से बहुत सारे लोगों ने मीडिया से अपना खूब नाम कमाया, लेकिन अफसोस एक पैसे की ट्रांजैक्शन शो नहीं कर सके। और फिर आजकल मैं आपको ये बताऊं कि अवामुन नास आज सिर्फ इतना जान लें कि मैं एक सैयद ज़ादी हूं और सैयद पे ज़कात वाजिब नहीं होती। और अभी एक बहुत दुख की बात है, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। गलती मेरी ये है कि मुझे अच्छाई की सज़ा मिलनी चाहिए थी। फिल्म के हीरोइन तो हूँ और फिल्म में विलन्स के साथ मुकाबला करती हूँ। रियल लाइफ में भी विलन्स हैं, आदत पड़ी हुई है। मुझे अच्छाई की सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने कुछ चंद लोगों पर इंसानियत के नाते एहसान किया और मैं भूल गई हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम, हज़रत अली का कौल मैं भूल गई, जो कि मेरे वालिद साहब अक्सर मुझे याद, मेरी वालिदा, मैं भूल गई कि जिस पे एहसान करो, कि जिस पे एहसान करो उसके शर से महफूज रहो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, शेर खुदा या अली मदद, कि जिस पे एहसान करो उसके शर से महफूज रहो। मैं भूल गई। मैंने छह बच्चे, मासूम बच्चे, 2 मियाँ बीवी, उनको अपने घर में पनाह दी, रहने के लिए छत दी, खाने के लिए खाना दिया, दूध, जो मेरे पास था। मेरा घर शेल्टर होम नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं आपको ये बता दूं वाज़ेह, वो मेरा घर है, मेरी छत है, मैं उस घर में रहती हूँ। आई एम द सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, उनके लिए बनाया था शेल्टर। आई एम द हीरोइन ऑफ पाकिस्तान, फिल्म की भी और रियल लाइफ में भी हीरोइन के ही किरदार में जीती हूँ। रियल लाइफ में भी हीरोइन का ही किरदार जीती हूँ। अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी दोस्त, दोस्तों की दोस्त, बाकिरदार, बहुत शरीफ, पाक दामन और बहुत अच्छी इंसान हूँ। अच्छा जी, मैंने आपको ये बताया और मैं आपको ये बताऊं, जो हमारे हीरो और हीरोइंस होते हैं वो माशरे के लिए, वीवर्स के लिए रोल मॉडल होते हैं। जो हमारे हीरो हीरोइंस होते हैं, क्योंकि वो माशरे के अंदर अच्छाई की इलामत बनकर सिल्वर स्क्रीन पे सांस लेते हैं। हम लोग अच्छाई की इलामत बनकर अच्छाई और बुराई का तसव्वुर क्लियर करते हैं, वाज़िया करते हैं आप सबके सामने। और मुझे रियल लाइफ में भी हीरोइन बनकर जिंदगी गुजारने की आदत सी पड़ गई है, मजबूर हूं।
आदत सी पड़ गई इंसानियत, और मैंने कुछ मुखय्यर हजरात से ज़्यादा लाखों झूठ मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि झूठ मैं नहीं बोलती, चंद हज़ार रुपए लोगों से मैंने उनको रिक्वेस्ट की, किसी से 1000 रुपया, किसी ने 2000 रुपये दिए, किसी ने 3000, मलिक साहब ने 3000 रुपये, दानियाल उन्होंने घर का राशन भिजवाया कोरोना कोविड-19 के दिनों में, फिर और कुछ मैडम ने भी थोड़े से पैसे दिए, और बहुत सारे मेरे कुछ दोस्त 1000, 2000, किसी ने 3000, लाखों रुपए की बात नहीं कर रही, उनके हाथ में दिए। और जब मैंने अपील की, मैंने रिक्वेस्ट की, और मैं सबके लिए, मुझे कोई भी तकलीफ़ में मैं देखती हूँ तो आदत से मजबूर, तो इंसानियत के साथ खड़े होने का जज्बा मेरे खून में है। तो मैं कि मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने छोटे मोटे स्कैंडल्स, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इंडिया गई, बहुत सारे स्कैंडल्स बने, मुझे कोई फ़र्क, मेरे किरदारों को चैलेंज किया गया, और मैं घर में भी किरदार ही, मैं घर में भी हीरोइंस अपने किरदार में ही रहती हूँ। मैं आपको ये बताऊँ कि मैं अपनी सच्चाई को, ये मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, तो मैं गौरव मुझे पढ़ने का मौका दीजिएगा। कि मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैंने फ़ंड रेजिंग की किसी को सामने रखकर। मुझे बहुत दुख है इस बात का, बेहद अफसोस, किसी को सामने रखकर मेरी, किसके लिए मैंने फ़ंड रेजिंग की। ये मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, सॉरी, ये मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, नहीं मैं दे रही हूँ, एक सेकंड, ये मेरे अकाउंट्स की, ये मैं आपके सामने, आपने मेरा स्क्रिप्ट, ये मेरे अकाउंट्स की, प्लीज़ याइली मदद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, याइली मदद, ये मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने आवाम की अदालत में और आपकी अदालत में, ये मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स हैं। मेरे बैंकर, मेरे अकाउंटेंट और जो हमारे बैंक मैनेजर हैं उनका नंबर, ब्रांच का नंबर और बैंक डिटेल्स मैं आवाम की अदालत के सामने, आपके सामने पेश करती हूँ। डिस्ट्रीब्यूट, एक सेकंड सर, तो सब खड़े हो जाएंगे, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। मेरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप इजाज़त देंगे तो, अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो ठीक है, इजाज़त लेने की आदत है, तहज़ीब ना। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि मेरा आज इसके बाद है कि मैं इस वक्त, ये मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, सिर्फ एक बात सुन लें, सिर्फ एक बात के लिए मैं आई हूँ, सिर्फ इंट्रोडक्शन के बाद ये इंटरवल की नहीं, वाइंड अप की लाइन है। फिल्म की आखिरी रील चल रही है, फिल्म शुरू हुई थी ना, जैसे 3 घंटे की पिक्चर ख़त्म हो जाती है, मेरी सांसें अभी चल रही हैं। रियल लाइफ की जो हीरोइन है मीरा, उसकी सांसें चल रही हैं और अभी उसका वाइंड अप नहीं हुआ, अभी इंटरवल पर है, इंटरवल से थोड़ा से पहले, ठीक है। और अभी जो हमारी स्पीच शुरू हुई थी, तो अभी थोड़ा सा, अभी वाइंड अप के कुछ डायलॉग्स हैं जो वाइंड अप, फिल्म के आखिरी लम्हे हैं, फिल्म की आखिरी रील है फिल्म का। अच्छा, मैं आपको ये बयान करूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरे कहने का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि जो इल्ज़ाम लगाया, स्पेशली मुझे अमेरिका, कनाडा,
पूरी दुनिया से लोगों ने, फ्रांस, इटली, जहाँ जहाँ मेरे फैंस हैं, इंडिया, लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। मैंने इंटरनेशनली मैंने बहुत सारे किरदार किए, काम किया और काम कर रही हूँ माशाल्लाह। मैं इस चीज़ को चैलेंज कर रही हूँ। अच्छा, मैं इस चीज़ को चैलेंज कर रही हूँ आज आपके सामने, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी मेरे साथ ये चैलेंज एक्सेप्ट करें। ये चैलेंज ये एक्सेप्ट करें। जी आप प्रोवाइड कर दीजिएगा, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। सुन लीजिए, मैं ये चैलेंज करती हूँ कि मैं आपके सामने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स पेश करती हूँ कि जितने भी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं, वो अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, लंदन, दुबई, जो जहां पर कहीं भी मौजूद है इस वक्त, जो जहां पर कहीं भी मौजूद है इस वक्त, और जो इस वक्त रियल लाइफ हीरोइन मीरा जी को सुन रहे हैं पर्दा स्क्रीन पर, टेलीविजन की स्क्रीन पर, जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सब लोगों से अपील करती हूं कि सोशल मीडिया पर कमेंट करने से पहले, किसी की तजलील करने से पहले, मैं आप लोगों को चैलेंज करती हूं, और मीडिया कोई बंदा साबित कर दे कि मैं चैलेंज करती हूं, इस बात को कहां लिखा हुआ है, सॉरी, चलिए कोई भी शख्स, कोई बात नहीं, हंस लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, हेडलाइंस में आएगा, ठीक है। कोई भी, वेरी गुड, बाकी तो पता नहीं। हाँ, मैं चैलेंज करती हूं कि कोई भी शख्स अगर ये साबित कर दे कि किसी भी अंदाज से 1 जनवरी 2020 से लेकर आज तक कोई बैंक ट्रांजैक्शन, एलानिया कह रही हूं, कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, या किसी भी वेस्टर्न यूनियन, किसी भी हवाले से ये साबित कर दें कि मैंने कोई पैसे फंड रेजिंग की है या पैसे लिए हैं, पैसे लिए हैं और फंड, और मैंने उनको सामने रखकर कुछ फंड रेजिंग की है या कुछ पैसे लिए, वेस्टर्न यूनियन है, बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, या और बहुत सारे, किसी भी तरीके से आप साबित करें ना, साबित, हमें प्रूफ चाहिए, मुझे प्रूफ चाहिए, आपने मुझे पैसे दिए हैं। कोई आमिर है अमेरिका में, कोई खलील हैं, कोई खुरम हैं, पता नहीं कौन कौन है, मुझे नहीं पता, आप साबित करें कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं। दीज आर माई बैंक स्टेटमेंट्स। अमेरिका में जो लोग इस वक्त मुझे सुने, का यहाँ पर अपने हमारी मुद्दे पे ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान से मैं ये अपील करती हूँ कि मैंने अगर कोई रुपया मैंने वसूल किया है तो मैं पाकिस्तान की आवाम से ये अपील करती हूँ कि मैं सरेआम, अगर कोई साबित कर देगा ना कि मैंने पैसे वसूल किए हैं या मैंने फंड रेजिंग की है या मैंने पैसे लिए, मैं सरेआम अपने आप को फांसी दे दूंगी। मैं सरेआम अपने आप को फांसी दे दूंगी। आपने फिल्म में मेरे कैरेक्टर्स देखे हैं, आज मैं रियल हीरोइन, रियल लाइफ की भी हीरोइन हूं। मैं अपने आप को फांसी दे दूंगी अगर कोई साबित कर दे कि मैंने किसी से पैसे लिए हैं या खुलेआम। तो मैं सिर्फ, मेरे कहने का मकसद ये है कि मुझे इल्ज़ाम लगाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में ऐसा कानून आना चाहिए कि सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, वो साबित, आपके पास प्रूफ हो। जी जी, अब गुजारिश है।
वो आप अपनी वेबसाइट पे दें कि ये मैंने रेटिंग की है और ये मैंने इदारे चला रही हूँ, और अपने जाती असासे कितने हैं वो भी शो कर दे कि मेरे ये प्रॉपर्टी जाती है और ये मैं अपना इदारे चला रही हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी बिल्कुल ठीक कहा, ये मैं वेबसाइट में अनाउंस कर रही हूँ ऑनलाइन हर चीज़। ये आपका मशवरा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मशवरा दिया। तो अच्छा तो फिर मुझे बताइए बात सुने ये बात मैंने भी पहले की थी। हम सच्चाई में हैं, हमें सच्चे हैं, हमें झूठ नहीं है। मैंने कहा जो सजा आवाम चले, मैंने जो आप मंजूर है, जो सजा आप देंगे, जो सजा आप हमें देंगे वो मुझे मंजूर है। अगर आपने कोई नई कंट्रोवर्सी खड़ी होती है तो हो जाए, मुझे किसी बात से डर नहीं लगता, बिकॉज मैं हमेशा मौला अली को पुकारती हूँ, या इली मदद, और मुझे किसी से डर नहीं लगता, अल्लाह से डर लगता है। मैं मीडिया के दोस्तों से ये कहना चाहूँगी कि मैं ये अल्फाज वापस लेती हूँ, लेकिन मेरे सिर्फ सच्चाई का मेरा ये है कि जो मेरे लिए सज़ा आप मुकर्रर करेंगे मुझे वो सज़ा मुकम्मल नहीं है, थोड़ी सी। जी कैरी ऑन, आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह है, नहीं है जी, वो पहले से ही मेरे नाम था। नहीं जी, मैं बैंक जो मेरी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो मैं पे कर रही हूँ। मैंने आपको वाज़ेह लफ्ज़ों में पहले भी बताया था। मैंने हम यहाँ साथ अचार बेचने के लिए नहीं आए। मैंने आपको ये बताया, रिप्लाई करने के लिए है वो भी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने रख देती हूँ। कौन से इदारे बताए थे? ये देखें जी, आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा, जिन लोगों ने ये झूठे इल्जामात लगा के एक हाइप लेने की कोशिश की है, वो मेरे नंबर पे कॉल्स कर रहे हैं कि ताकि मैं उनके साथ बैठ के सच्चाई बयान ना कर सकूं। ये इस नंबर पे कॉल्स आ रही हैं मुझे। नहीं नंबर जी कर देंगे नहीं शेयर करेंगे। और जी इस तमाम एजेंसीज जो पाकिस्तान की इस वक्त अगर वो मुझे देख रहे हैं, मैं सबको मौका देना चाहती हूँ कि आइए मेरा एहतसाब शुरू करें, और उसके बाद सबका एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान में शो बिजनेस के एक एक फर्द का एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं अपने आप को एहतसाब के लिए अवाम की अदालत में और पाकिस्तान की एजेंसीज के सामने आज सरे आम पेश कर दी हूँ। बस मैंने अपना बयान दे दिया। जो अवाम की मर्जी होगी, जो अवाम सेलेक्ट करे। मैंने, मेरा किरदार साफ है, मैंने किसी बस अब आप बोलेंगे। आसिम आप कुछ कहना चाहेंगे? आप आ जाइए, आप उनको कहने देना। एक मिनट सुनो। चलिए ये मैं आपको नेक्स्ट कराची जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी, और बिल्कुल मैंने एडवांस लिया है, और जो पूरा 1 महीने का जो हैदराबाद से जो लोग आए थे, और बिल्कुल जी मैंने 1 लाख रुपए एडवांस लिया और 40,000 कपड़ों के बिल्कुल। और इंशाल्लाह हैदराबाद में हम परफॉर्म करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। मेरी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है और हम एक अच्छा शो करना चाहते हैं। अमेरिका में 7 शोज़ कैंसिल हुए जो कि $70,000 के 7 शोज़ थे जहां मुझे परफॉर्म करना था, और हैदराबाद का शो कैंसिल हुआ है। मेरी उन सब से अंडरस्टैंडिंग है और इंशाल्लाह ताला हम हैदराबाद में बहुत शानदार शो करेंगे। शुक्रिया। अच्छा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चीफ जस्टिस मोहतरम
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो बाबर नकवी के उनके जो हक़ हैं, जो उनके मसाइल हैं, उनको उन पर गौर व फिक्र करे। और इसके अलावा मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जनरल इस्लाम नकवी, उनके मरहूम उनके बेटे, उनकी बात सुनी जाए। और इसके अलावा मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी मेरे कोर्ट में केसेस हैं उनको खारिज किया जाए, उनको डिसमिस किया जाए, क्योंकि मैं अपने काम पर, अपने कैरियर पर तवज्जो देना चाहती हूँ। थैंक यू। बस 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 अब सबके जी होगा 10,000 का। जी ये तो पर्सनल चीज़ें ये ना देखिए, मेरी ये बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ये बिल्कुल देने की जरूरत है। ये तो पर्सनल चीज़ें हैं ना जी, पर्सनल। एक्सक्यूज़ मी, शफकत का एक ही बैंक अकाउंट है। शफकत का एक ही बैंक अकाउंट है, शफकत ट्रस्ट के नाम से, जो हमारा इमाम बारगाह है मुद के गाँव में, जो मेरी वालिदा साहिबा ने तामीर किया है। और नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना साहब यहाँ पर आकर आपको उस इमाम बारगाह के बारे में बताएंगे। हाँ ठीक है। ठीक है, मौलाना साहब खुद आएंगे और वो आपको बताएंगे। तो मैं आपसे ये कह रही थी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कि मैंने आपको ये चैलेंज किया है कि 7 दिन का टाइम है, आप मुझे बताइए, अमेरिका, कनाडा, आप साबित करें अगर कि कोई साबित कर सके, मेरे पास किसी के पैसे मैंने वसूल किए हैं। तो जो आवाम आज है, आप बोले ना, आज है ना, मैं जो कह रही हूँ। और वाजिया लफ्ज़ों में जी, मैं अमेरिका जा रही हूँ और जी मैं उनको, जो बाइडन को, उनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। जी चले आए, कुछ कहेंगे आप, आ जाए, खड़े हो जाएं। बोलिए नवीन, बोलिए। आइए ना, आपको बोलना पड़ेगा, जो कह रही हूँ फौरन फॉलो करें। चलिए बैठे आ जाए। सवाल उनका सुने तो क्वाइट करवाएं उनको, प्लीज़ क्वाइट हो जाए। लाडा, मैं नहीं जानती कौन लाडा, मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी का। देखिए, बस मैंने ये अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी पोजीशन और अपनी इमेज को क्लियर किया है। हमारी एक रेपुटेशन है, हमारी एक अजमत है, मैं पाक दामन हूँ। सवालात ये तब की बात है जब 7 दिन पूरे हो जाएंगे। इज्जत का 7 दिन के बाद दावा किया जाएगा अदालत में, और उसके बाद हम अपील करेंगे कि हमें वाज़िया करें कि हमने कौन सी फंड रेजिंग की है, क्योंकि बहुत सारे जी मैं फिल्म की शूटिंग, मैं खुद एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही हूँ। जो बाइडन जी, देखिए मेरी बात सुने, मैं जब अमेरिका जाऊंगी तो मेरे वहाँ पर मेरे कपड़े पड़े हैं, मेरे जो मुझसे के मुताबिक जो होगा देखा जाएगा। हम पुलिस एप्लीकेशन में पुलिस में एप्लीकेशन देंगे, जो मेरे कैमरा हैं और जो मेरे कैमरे के लेंसेज हैं वहाँ पर, और जो मटेरियल है लॉस एंजल्स में, LA में हमारे कैमरामैन उनके ऑफिस में, तो वो इंशाल्लाह हम मुतलका थाने से रुजू करेंगे। बस और कुछ अब आप कुछ आप जो बाइडन के बस कह दिया जो कहना था। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरी आप लोग, देखिए मैं आज जिस काम के लिए आई हूँ मुझे वही काम करने दें, गैर मुतल्लका सवाल मत करें प्लीज़। थैंक यू। आप कुछ कह रहे, आप किस हवाले से जी? किस किस हवाले से?
प्लीज़ जिस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर उसी हवाले से क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और काइंडली आप ना करें इंक्लूड हर चीज़ को, एक ही मैटर को लेके चलने का कोई हमें फ़ायदा नहीं है। हमें सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब देने जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं। और बार बार क्वेश्चन हो रहे हैं कि आप क्या उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन देंगी। देखिए जी, 7 डेज़ का टाइम दिया कि हमें प्रूफ दें, हमें साबित कोई बंदा कर दे अगर मीरा जी ने कोई फंड रेजिंग की हो किसी भी हवाले से, तो फिर आवाम जो चाहे हमें सज़ा दे सकती है। मैं इस चीज़ की खुद विटनेस हूँ कि इन्होंने कैसे शेल्टर हाउस अपने घर को बना के उन लोगों को पनाह दी, उन लोगों के एक्सपेंसिव पूरे किए। बताऊं कि वो शेल्टर हाउस नहीं है, वो मेरा घर है। मैंने उनके लिए बनाया था, घर दिया रहने के लिए। वो मेरा घर है, वो शेल्टर हाउस नहीं है, वो मेरी छत है, मेरा घर, मेरी इज्जत है। वो वक्ती तौर पर मैंने रहने के लिए दिया था। मीरा जी, आपने कहा था आपसे इंटरव्यू मैंने किया तो आपने मेट्रोपोल सिनेमा में कहा कि मैं अपने घर को जी, इसलिए कि वो तकलीफ में थे। आपने कहा कि मैं अपने घर को शेल्टर होम में तब्दील करती हूँ। सिर्फ लाडा ही नहीं और इसकी फैमिली नहीं, बाकी भी जितने लोग हैं उनकी किफालत करूंगी। बताइए और उनको जगह दूंगी। अब आप बताइए, ये सब गवाह हैं, इनसे पूछिए। जी सुने, बोले प्लीज़। हनी जी नहीं थे, या बाबर नकवी साहब नहीं थे, आपके वालिद साहब नहीं थे, या मुलाजमीन नहीं थे। कैसा सनाउल्लाह के रूम में खड़े होकर आपका मैंने फैसला किया, याद है? उसमें आपने कहा मैं घर को शेल्टर होम बनाती हूँ, इन लोगों को मैंने वहाँ पर जगह दी है, और भी जो गरीब हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उनको भी स्पेस देती हूँ कि वो भी आए, उनकी किफालत करूँगी और फंड जो इकट्ठे करूँगी। उन्होंने आने दिया किसी को? मैं खिलाफ नहीं, किसी के खिलाफ नहीं। आप गलत बोलिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं गरीब के खिलाफ नहीं हूँ। वो तो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के खिलाफ नहीं हूँ मैं। प्लीज बोले। शुक्रिया शुक्रिया प्लीज शुक्रिया शुक्रिया। आया कि मीरा जी जो है खुद को कहती है बहुत बड़ी फिल्म स्टार, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ठीक है। आपने कहा रियल लाइफ में भी ह्यूमन बन के जिंदगी गुजारी होगी। आपका कहते इतना ही कमजोर है कि एक कोरियोग्राफर जिसको हनी जी ने मामूली कोरियोग्राफर कह दिया, इन्होंने कहा कि कोरियोग्राफर भी नहीं, डांसर है मामूली। उसने लाहौर के तमाम थिएटर्स में परफॉर्म किया, बड़ी आर्टिस्टों के साथ परफॉर्म किया। अगर हनी जी हैं यहाँ पर आपके साथ बैठी हैं तो बड़ी आर्टिस्ट है, तो आपने साथ बिठाया, आपकी दोस्त नहीं है, तो आपकी इतनी साथ कमजोर है कि एक डांसर के जो है बयान पर आप यहाँ पर आ गई अपनी सफाइयाँ देने के लिए और सारा कुछ करने के लिए। इसका मतलब है दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, जो आप इतनी आपको घबराहट होना शुरू हो गई और सारा कुछ। उसने कहा सोने की ईंटें हैं, विलास आप मान रही हैं, पहले आप कहती थी प्रॉपर्टी नहीं है। शफकत ट्रस्ट के नाम पर आपने पैसे इकट्ठे किए, उनका आज तक नहीं पता। आपने 50 दफा कहा, आपकी बात मान लेते, आपने लाडे के नाम पे नहीं लिए, तो शफकत ट्रस्ट के नाम पे जो पैसे उनमें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने नहीं, तो फिर आज ऐसा क्यों? देखिए, इस बात का जवाब कुर्बान आपसे वादा है, वो पूरी बैंक स्टेटमेंट्स नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ लेके आऊंगी, ये बात नोट कर लें। जी गुजारिश ये है कि जब इन्होंने नेकी का आगाज ही किया तो वही इन्हें महंगा पड़ गया, तो फिर आगे नेकी शेल्टर होम की क्या करेंगे जब आगाज ही। सॉरी, वो मेरा घर है। हाँ, घर है, बनाया था उन लोगों के लिए मैंने। नहीं, मुझे तो अभी बैकग्राउंड का इस तो वो शेल्टर उनके लिए बनाया था, वो शेल्टर हाउस बनाया था, वो परमानेंट नहीं था। मैं घर से बाहर चली जाऊं, वो 6 मंथ, मैं घर से बाहर चली जाऊं, बताइए, वो जो टाइम मैं अपना घर छोड़ दूं? क्या चाहते हैं, सड़क पर आ जाऊं? कैसी बातें करें आप? अपना घर छोड़ दीजिए, अपना घर। वो एक रूम, एक सिला मिल गया। थैंक यू। वो एक और बड़ी अहम बात है, ये शायद आपके ड्राइवर बैठे हैं, इनके बारे में बताया कि आपके घर में सोने की ईंटें बड़ी हैं, ये लेकर जाते हैं, तो वो भी बता दें कोई बात। चलें, आप ही ड्राइवर। सॉरी, हम सोने की ईंटें, हमने सोने का घर बना लिए। सोने
सोने की ईंटों से हमने सोने का घर बना लिया है। This is true. अब वो डेली हम एक निकाल के बेचते हैं। यार बात सुने, कोई बात बात ये है नहीं। कि अगर सोने की ईंटें होती, जी 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 जी, नहीं मेरे पास वो नहीं बोलेंगे, उन्होंने कहा है। आप बोलिए, मैं नहीं बोलूँगी।